चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ये एपी दिया गया है, इन एपी का हमें क्या करना है, प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीन का एक में एपी दिया गया है 3, 1, माइनस का 1 और माइनस का 3। ये एक एपी दिया गया है, हमें इनका प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। तो यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसको हम कहते हैं A1 और A1 क्या होता है 1 के बराबर। और प्रथम पद इसमें कितना दिया गया है 3, तो प्रथम पद के बदले क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से प्रथम पद आ गया 3। अब सर्वांतर लिखना है, यहाँ पर हम सर्वांतर इसको हम कहते हैं D और D बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, तो अगला पद इसमें कितना दिया गया है, अगला पद दिया गया है 1 और पिछला पद दिया गया है 3। तो अगला पद दिया गया है 1, A2 दिया गया है 1 और A1 दिया गया है 3। तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। ये हो गया आपका सर्वांतर, ये हो गया प्रथम पद। अब चलिए आते हैं 2 की ओर। तो इसमें 2 दिया गया है, दूसरा एपी है माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा, यानी प्रथम पद होता है, प्रथम पद ए होता है A1, इसी को हम कहते हैं ए। और A1 कितना दिया गया -5, तो -5। डी हम कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। अगला पद दिया गया है माइनस का 1 और घटे पिछला पद दिया गया माइनस का 5। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से -1 कोष्ठ हटाएंगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4 बराबर का हो जाएगा प्लस का 3, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो ए और डी निकाल दिए। फिर तीसरा पर आएंगे। तीसरा में एपी दिया गया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, 13/3। तो इसमें ए यानी प्रथम पद बोला गया है, प्रथम पद इसको हम क्या कहते हैं A1 बराबर क्या होता है A, और ए का वैल्यू दिया गया है 1/3। प्रथम पद यही होगा 1/3। तो एपी का प्रथम पद आ गया। सर्वांतर हम जानते हैं, सर्वांतर यानी डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। घटाएंगे, A2 हो गया 5/3 और A 5/3 घटेगा A1 हो गया 1/3। यहाँ से 3 और 3 का लॉस हो जाएगा 3 और 5 में से 1 घटेगा, 5 में से 1 घटेगा। तो यहाँ से हो जाएगा सर्वांतर 5 में से 1 गया 4/3। सर्वांतर यहाँ से 4/3 हो जाएगा। ये एपी दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ये होता है A1 के बदले होता है A, और ए जो दिया गया है वो दिया गया 0.6। यहाँ से प्रथम पद आ गया। अब हम सर्वांतर लिखेंगे, तो यहाँ से सर्वांतर हो जाएगा डी बराबर A2 माइनस का A1। A2 होता है अगला पद 1.7, पिछला हो गया A1 यानी 0.6। इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.1। ये हो गया आपका सर्वांतर।